आप सभी लोगों को अमन मैथ में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ में औसत पढ़ रहे हैं। आज औसत की पहली क्लास है। ज़्यादा समय न लेते इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है औसत बराबर लिखा है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या लिखा है। फिर प्राकृतिक संख्या लिखा है। प्रथम पद है x है, दूसरा पद है x+1 है, तीसरा है पद x+2 है, जिसका चौथा होगा x+3 होगा। तो इसी तरह मतलब कि ये पद प्राकृतिक संख्या होती रहेंगी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा है तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि तीन लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 3 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है कि तीन लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 3 है, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो लगाते हैं। यहाँ पर पहले हम 3 लकीरें खींचेंगे, जिसके बाद यहाँ पर 3 कह रहा है तो 3 लकीरें हो गई। यहाँ पर बीच में हम 3 रखेंगे। प्राकृत कह रहा है तो 3 से बड़ी 4 होगी और इससे 3 से छोटी 2 होगी। इसमें कह रहा है कि बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, तो 4 हो गई। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसको कैसे लगाएंगे, जिसमें 3 को बीच में रखेंगे, फिर 2 इससे छोटी 2 होगी और 3 से बड़ी 4 होगी, तो 4 आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, इसको कैसे लगाएंगे। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं, तो 5 लगातार है, तो 5 लकीरें पहले खींचेंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है 5 कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है 5 मतलब यहाँ पर बीच वाली 99 रखेंगे। 99 से बड़ी 100 होगी, उससे बड़ी 101 होगी,
99 से छोटी 98 होगी, 98 से छोटी 97 होगी। इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 97 है, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 99 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो इसमें क्या करेंगे, बीच में 5 कह रहा है तो बीच में 99 को रखेंगे। 99 से बड़ी प्राकृत संख्या 100 होगी, उससे बड़ी 101 होगी, फिर 99 से छोटी प्राकृत संख्या 98 होगी, फिर 97 होगी। तो हमारा छोटा कह रहा है तो छोटी में 97, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न लिखा है तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 196 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो 7 कह रहा है तो यहाँ पर हम 3 लाइनें इधर खींचेंगे, 4 पहले यहाँ पर 7 लाइनें खींच ली, 3 इधर कर लिए और 3 इधर कर लिए, तो बीच में 96 रखेंगे। फिर प्राकृत संख्या कह रहा है तो 1 अधिक 97 होगी, फिर 98 होगी, फिर 99 होगी। फिर इसका क्या कह रहा है, फिर इससे कम 196 से कम 195 होगी, 194 होगी और 193 होगी। इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमारा 199, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा क्वेश्चन लिखा है कि 5 लगातार संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का औसत 196 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम यहाँ पर 7 लकीरें खींचेंगे, फिर यहाँ पर हम 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, फिर बीच में हम 196 रखेंगे, फिर 196 बड़ी 97 होता है, 97 से बड़ी 98 होता है, 98 से बड़ी 199 होता है, फिर इधर 196 से छोटी 195 होगी, 195 छोटी 194 होगी, 194 छोटी 193 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 199, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि लगातार 2 प्राकृत संख्याओं का औसत 89.5 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 संख्या कह रहा है, तो यहाँ पर हम पहले 89.5 रखेंगे, एक संख्या इधर कर देंगे और इधर कर देंगे, क्योंकि ये बीच की संख्या है। इससे अधिक होगी 99 होगी, 90 होगी और इससे छोटी होगी 89 होगी।
तो हमसे कह रहा है बड़ी संख्या, तो यहाँ पर 90 हो गई, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि लगातार दो प्राकृत संख्याओं का औसत 89.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर बीच में रखेंगे 89.5 रखेंगे, इससे छोटी 89 होगी, इससे बड़ी 90 होगी। तो बड़ी संख्या क्या है? तो 90 होगी, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि अब प्रश्न लिखा है कि चार लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 100.5 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 100.5 है, तो यहाँ पर पहले हम 4 लाइनें खींचेंगे। फिर यहाँ पर एक बीच का कह रहा है, यहाँ पर रखेंगे 100.5 रखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे? फिर 4 लगातार प्राकृत संख्या कह रहा है, तो लिखते हैं यहाँ पर 100, यहाँ पर हो जाएगा 101 हो जाएगा, और यहाँ पर 102 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 100 होगा, फिर यहाँ पर 99 होगा। यहाँ पर 100 कैसे होगा? क्योंकि ये 100.5 है, फिर इसका 100 होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन बताएं। जैसा प्रश्न लिखा है कि चार लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 100.5 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इसमें सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 100.5 लिखा, फिर इससे बड़ी 101 होगा, इससे बड़ी 102 होगा, 100.5 से छोटी 100 होगा, फिर उससे छोटी 99 होगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या है? तो 99, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इनके बीच का अंतर पूछे तो कितना होगा? तो इनके बीच का अंतर 3 का होगा। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है चार लगातार प्राकृतिक संख्याएं लिखी है, तो यहाँ पर हम 4 जैसे लिखा है, तो 4 में हमेशा एक कम कर देंगे तो 3 होगा। तो इनके बीच का अंतर छोटी संख्या में बड़ी संख्या के बीच का अंतर 3 का होगा। अगर यहाँ पर 7 है तो उनके बीच का अंतर 6 होगा, 5 है तो उनके बीच का अंतर 4 होगा, 2 है तो उनके बीच का अंतर 1 होगा। तो इसी तरह लगेगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि
तीन लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 20.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तीन हम लाइनें खींचेंगे। एक लाइन 1 2 3 खींच लिया। तो इसका कह रहा है कि इसमें 20.5 है, क्योंकि यहाँ पर तीन कह रहा है, तो तीन लाइनें खींच ली, तो बीच वाला औसत होगा, तो यहाँ पर 20.5 लिखेंगे। फिर इससे बड़ी होगी 21.5 और इससे छोटी होगी 19.5। तो यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो हमारा होगा 21 होगा, 21.5 होगा, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि तीन लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 20.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो पहले सबसे पहले तीन लाइनें खींचेंगे, बीच में 20.5 रखेंगे, एक उधर छोटी करेंगे 19.5 होगा, और बड़ी करेंगे तो 21.5 होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 98.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें 5 कह रहा है, तो 5 पहले लकीरें खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हम 2 इधर कर देंगे, 2 इधर कर दिया, तो बीच वाली है तो 98.5 करेंगे। 98.5 से बड़ी होती है 99.5, उससे बड़ी हो गई 100.5, और फिर 18.5 से छोटी होगी 97.5, उससे छोटी 96.5। तो यहाँ पर कह रहा है बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या 100.5 होगी, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 98.5 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले 5 लाइनें खींचेंगे, 2 इधर कर देंगे, 2 इधर कर देंगे, बीच वाला औसत होता है, तो 98.5 लिखेंगे। फिर इससे बड़ी होगी 99.5, फिर 100.5 होगी, फिर उससे छोटी होगी तो यहाँ पर होगी 97.5, उससे छोटी 96.5 होगी। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है हमसे, तो 100.5 होगी, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 68.75 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इसमें कैसे किया जाएगा, तो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3, जिसका जिसमें एक लाइन इधर हो गए, एक लाइन इधर हो गए, तो बीच वाला औसत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 68.75 लिखेंगे। 68.75 से बड़ी होती है 69.75 होगी। 68.75 से छोटी होती है 67.75 होगी। तो यहाँ पर कह रहा है छोटी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर होगी 67.75 होगी, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 68.75 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर 3 लाइनें खींचेंगे, बीच वाला औसत होता है, एक लाइन इधर छोड़ देंगे, एक उधर छोड़ दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे 68.75 लिखेंगे। उससे बड़ी होगी 69.75 होगी, फिर 68.75 से छोटी होगी 67.75 होगी, जो कि हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा गया है, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 70.25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर 70.25 है, इधर लिखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 5 लगातार, तो सबसे पहले 5 लकीरें खींचेंगे, तो खींचते हैं 1 2 3 4 5। जैसा कि यहाँ पर 5 खींच लिए, तो 2 इधर कर देंगे, 2 इधर कर देंगे, बीच वाला हमेशा औसत होता है, ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 70.25 लिखेंगे। अब आगे क्या करेंगे, तो अब आगे करते हैं। तो 70.25 से आगे क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 71.25 लिखेंगे, फिर 72.25 लिखेंगे, फिर उस 70.25 से छोटी संख्या होगी 69.25 होगी, उससे छोटी 68.25 होगी। तो यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर होगी 72.25 होगी, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा है कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70.25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर 5 लकीरें खींचेंगे, 2 इधर निकाल देंगे, 2 इधर निकाल देंगे, फिर बीच वाला जो होता है वो औसत होता है, यहाँ पर 70.25 लिखेंगे। उससे बड़ी होगी 71.25 होगी, फिर उससे बड़ी होगी 72.25 होगी, जो कि हमारा आंसर है। फिर 70.25 से छोटी होगी 69.25 होगी, फिर उससे छोटी होगी 68.25 होगी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
और आज का लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा है तो सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 90 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो लगाते हैं। यहाँ पर पहले 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3, फिर पहला 3 कह रहा था, बीच वाली औसत होगी 90 हो गया, 90 से बड़ा 91 होगा, उससे छोटा 89 होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर हम घटाएंगे, तो यहाँ पर 2 होगा, 2 का अंतर है यहाँ पर। यही हमारा आंसर। हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जैसे 3 लिखा हुआ है, 3 में हमेशा 1 घटा देंगे तो 2 का अंतर होगा। 5 जैसे है, 5 लगातार प्राकृत संख्या लिखा हुआ है, तो उसमें उन दोनों के बीच का अंतर पूछेगा, तो उसमें हम 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 कह रहा है तो 4 हो जाएगा। अगर 4 लगातार कह रहा है तो उसमें अगर हम 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि 3 आंसर आएगा। फिर उसके बाद 7 जैसे कह रहा है, 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 90 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 7 संख्या लिखेंगे, फिर बीच का अंतर निकालेंगे तो उसमें 6 आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद। और कल के लिए जो है, कल के लिए कुछ टफ सवाल रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।